जय हिंद दोस्तों आजकल आपको पता ही है कि ओआरओपी के तीसरे रिवीजन का प्रोसेस चल रहा है। लगातार कोरिजेंडम पीपीओ आपको जारी हो रहे हैं। पेंशन का मैसेज, रिवाइज पेंशन का मैसेज आपको आ रहा है। जिनके नहीं भी जारी हुए उनके अब जारी हो जाएंगे, पेंशन के मैसेज भी आ जाएंगे। कुछ के एरियर मिल चुके हैं और कुछ को मिल भी जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो कोरिजेंडम पीपीओ जारी हो रहे हैं ना दोस्तों, मेरे पास कई पेंशनर्स ने भेजे हैं, उनमें कई गलतियां निकल करके सामने आ रही हैं। और आपको अगर अपनी सही पेंशन का पता नहीं है ना दोस्तों, तो फिर हमेशा के लिए आपको नुकसान ही होता रहेगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने दोस्तों ओआरओपी के तीसरे रिवीजन में आपकी रैंक वाइज कितनी पेंशन बनती है, चाहे वो एक्स ग्रुप के हैं, चाहे वो वाई ग्रुप के हैं, चाहे वो फैमिली पेंशनर्स हैं, हर किसी की सही पेंशन जो रिवाइज होकर के आनी है वह बताया है, और कितना एरियर आपको आना है वो सारा रैंक वाइज मैंने बताया है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को जरूर देख लेना। दूसरी बात, मैं जो आपको बता रहा था कि किस प्रकार की गलतियां सामने निकल करके आई हैं, हालांकि मेरे पे 3-4 पीपीओ ऐसे आए हैं। एक ही पीपीओ दिखा देता हूं टाइम बचाने के लिए। आप यहां पर देख रहे हैं, ये हैं सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट, 33 साल 1 महीने इनकी सर्विस है। ये बिल्कुल दोस्तों आप 21 सितंबर का इनका लेटेस्ट ओआरओपी 3 का पीपीओ है, ठीक है ना। L10 में ये आ जाते हैं दोस्तों, आप खुद ही देख रहे हैं। 31 जनवरी 2021 को यह रिटायरमेंट हुए हैं और अभी जो पेंशन पा रहे थे दोस्तों, ये देखें जो कोरिजेंडम डिटेल है दोस्तों, इनकी ओल्ड वैल्यू देखें, 36,650 रुपए ऑनरी लेफ्टिनेंट की ये पेंशन मिल रही थी इनको। और न्यू वैल्यू यानी कि ये ओआरओपी 3 में अब इनकी न्यू वैल्यू कर दिया है 41,200 रुपए। जबकि दोस्तों 41,200 रुपए बिल्कुल भी गलत है ऑनरी लेफ्टिनेंट का। आप देखिए ये वाला ऑनरी लेफ्टिनेंट का, अगर 32.5 साल से ऊपर किया ना दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट ने, तो उनकी बनती है दोस्तों 46,300 रुपए। लेकिन रिवाइज कितने में कर दी है उनकी, आपने देखा दोस्तों कितने में रिवाइज की है, 41,200 में इनकी रिवाइज कर दी है, जो कि गलत है। इनकी होनी चाहिए 46,300 में। और दोस्तों पहले यह वीडियो देख लीजिए, अगर इस वीडियो के मुताबिक आपकी पेंशन सही नहीं आई है तो उसको किस प्रकार से आपने सॉल्व करना है, कैसे करके ठीक कराना है, वो भी सारी चीजें इस वीडियो में कवर करूंगा। और जो फैमिली पेंशनर्स है ना दोस्तों, उनकी ज्यादातर शिकायत रहती है कि हमारे बारे में नहीं बताते, उनको फैमिली पेंशनर्स के लिए आज मैं एक गुरु मंत्र देने जा रहा हूं। एक फॉर्मूला 5 सेकंड के अंदर आप अपनी पूरी पेंशन निकाल देंगे, पूरा एरियर निकाल देंगे। लेकिन आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा दोस्तों। आपको 2 मिनट में एक ऐसी चीज बता दूंगा कि आप जो है ना फैमिली पेंशनर्स गुरु मान लेंगे। एक बार कमेंट जरूर कर देना बाद में, ठीक है ना। अच्छा, अब चलता हूं मैं दोस्तों सिपाही से लेकर के शुरुआत करता हूं मैं, ठीक है ना। और ये है पहले वाई ग्रुप का बताता हूं, इसके बाद एक्स ग्रुप का भी बताऊंगा। ये है वाई ग्रुप के, आपके ओआरओपी 2 में देख लीजिए इतनी थी, ठीक है। जिनको ओआरओपी 2 लागू हुई, ठीक है, इनसे कोई ज्यादा ले रहे थे तो बात अलग है। लेकिन ओआरओपी 2 जिनको लागू हुई थी, आप देख सकते हैं ये सर्विस वाइज है, ठीक है ना। ये ओआरओपी 2 में थी, ओआरओपी 3 में ये हो गई, और डिफरेंस इनका ये है दोस्तों, ठीक है ना। अब इनको कितना एरियर मिलेगा, इसमें एक और चीज मैं मेंशन कर देता हूं दोस्तों। जैसे ही सिपाही का वाई ग्रुप का मैं दिखा रहा हूं ना, तो जो फैमिली पेंशनर्स हैं इनहेंस रेट पर फैमिली पेंशन लेते हैं, तो वो सेम इसी कॉलम को देखेगा, आपका सेम इतना ही मिलेगा जो इनहेंस रेट पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ले रहे हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल रेट पर ले रहे हैं उनके लिए फार्मूला बताऊंगा मैं आगे, वीडियो में आगे देखते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए इनका जो सिपाही है, आप अपना देख लीजिए सर्विस के हिसाब से आपका कितना एरियर आएगा, 50% डीआर के हिसाब से आप ये एरियर देख लीजिए। जैसे 3 साल किसी की रहेगी, इनवैलिड आउट हुए होंगे, ठीक है, तो 2100 रुपए। ये केवल बेसिक पर बता रहा हूं दोस्तों, डिसेबिलिटी एलिमेंट लेते होंगे तो उसके साथ वो चीज अलग जुड़ जाएगी, तो ये सारा देख लीजिए। और अगली चीज इसमें सबके लिए ये मेंशन करना चाहूंगा कि यदि आपका कम्यूटेशन कट रहा है तो उसको आपको इस पेंशन से घटा देना होगा, ठीक है ना। ये वाली आपकी टोटल पेंशन आएगी। अब इनके आगे देखिए, जिनकी माइनस में है यानी कि जिनकी नहीं बढ़ी है, उनका नहीं निकाला, इसलिए नहीं निकाला, वो अपनी पिछली वाली पिछले महीने की पेंशन स्लिप देख लेना, उनकी उतनी ही आएगी, कम नहीं होगी, सेम आएगी। लेकिन जिनकी बड़ी है आप इस तरफ देख लीजिए, ये आपका एरियर आएगा 2 महीने का, ठीक है, और ये आपकी पेंशन आएगी। आप देख लीजिए दोस्तों, अगर इस महीने मिलता है आपको एरियर और पेंशन बढ़ करके आती है तो ये आप अपनी चेक कर लीजिए, ठीक है, अपने सर्विस के अकॉर्डिंग। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। अच्छा, 6 साल तक दिखा दिया था, 6 से नीचे वाले देख लीजिए दोस्तों, ये 6 से सिपाही का चल रहा है अभी, ठीक है ना। ये सिपाही का चल रहा है, ओआरओपी 2 में इतना था, 3 में इतना, इतने का डिफरेंस, इतना आपका एरियर आएगा 2 महीने का 50% डीआर के हिसाब से।
और पेंशन आपकी इतनी बड़ी हुई आएगी। और ध्यान रखना 0.5 जहां पर लिखा हुआ है 24,253, तो इसको 24,254 समझना, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसको एक्सेल से दोस्तों कैलकुलेट किया है। दोस्तों पहले मैं जो है कोलू के बैल की तरह आपके लिए लगातार 6-7 घंटे में जो है ये सारा काम कर रहा था, लेकिन दोस्तों अब मैं भी स्मार्ट हो चुका हूं और मैंने भी थोड़ा बहुत एक्सेल सीख लिया है, इसलिए जो है आपके लिए एक्सेल से कैलकुलेट करके फर्स्ट क्लास जो है लेकर के आ गया हूं, ठीक है ना। तो मैं मेरे लिए भी उपलब्धि है दोस्तों, ठीक है, ये सब आपकी वजह से हो पाया कि मैं ये जो एक्सेल को सीख पा रहा हूं। इतना मुझे इतना ज्यादा आता नहीं था। तो अब आप देख लीजिए, अभी सिपाही चल रहा है केवल सिपाही और इनहैंस रेट पर। ये देख लीजिए अलग अलग सर्विस, 17 से 18 के सिपाही आप खुद देख लीजिए, 20.5 से लेकर के 28 साल तक के सिपाही आप ये देख लीजिए। देख लिया आपने, अगर नोट कर लिया होगा आप देख लीजिए। अब नायक का नंबर देखिए दोस्तों, एक्सेल में कितनी बड़ी सुविधा है। अब नायक का मैंने टिक कर दिया, ये नायक का आ गया। नायक वाई ग्रुप के इनहैंस रेट पर, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन वाले भी, ठीक है ना, यानी कि फैमिली पेंशनर्स का भी है और नायक जो सर्विस पेंशन ले रहे हैं उनका भी है। आपने नोट कर लिया होगा, नायक 15 से 15.5 मैंने लिया है, 0 से नहीं लिया है नायक का, ठीक है, ध्यान रखना। सिपाही को तो लिया है मैंने, लेकिन 15 से 15.5 आप खुद देख लीजिए कितना आपको एरियर आएगा 2 महीने का। अगर इस महीने आता है तो अगले महीने आएगा, तो वो चेंज हो सकता है कुछ फॉर्मूला। अगर डीआर का अनाउंसमेंट हो जाता है 53% का, तो वो चेंज हो सकता है उसके बाद अगर आएगा, ठीक है। लेकिन इसी महीने या फिर अगले महीने के 1-2 वीक के अंदर आ जाता है, तो आपका यही आना है। पेंशन आपकी अगर बढ़ करके आएगी तो इतनी आ जाएगी आपकी, ठीक है। आपने चेक कर लिया होगा 16 साल 23 से 28 साल 35,353 रुपए, 35,354 रुपए, आप इसको समझ लेना, ठीक है। और इससे अपना कम्प्यूटेशन घटा लेना। अब देखिए हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार वाई ग्रुप के, ठीक है, सर्विंग भी है और इनहैंस रेट पर फैमिली पेंशन वाले भी हैं। अब ये देख लीजिए आप, क्वालिफाइंग सर्विस ये है, ठीक है, आप चेक कर लीजिए दोस्तों, ये सारा देख लीजिए। तो हवलदार का है, हवलदार का है, ऑनरी नायब सूबेदार का भी आगे बताऊंगा। ये हवलदार का है, ये सारा देख लिया आपने। ये OROP 2 में इतनी थी इनकी, OROP 3 में इतनी थी, बड़ी है मतलब, और जितना डिफरेंस है यानी कि कितनी बड़ी है प्रति माह की, ये लिखा हुआ है। इनका एरिया 2 महीने का ये आ जाएगा और इनकी पेंशन आ जाएगी दोस्तों ये वाली, ठीक है ना। इससे अपना कम्प्यूटेशन घटा लेना। अब आएंगे ऑनरी नायब सूबेदार की तरफ। ऑनरी नायब सूबेदार भी आप यहां पर देख लीजिए, ये है ऑनरी नायब सूबेदार। चेक कर लिया आपने, अपनी अपनी सर्विस देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, सबसे बढ़िया तो वो है। उसके बाद देखते रहना, मैं एक एक चीज नहीं बताऊंगा, टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, इसलिए आपके सामने ये सब लिखा हुआ है। OROP 2 में इतना था, OROP 3 में इतना, डिफरेंस आपका इतना है, एरियर आपको इतना आएगा, पेंशन आपकी होगी इतनी। अगर इतनी पेंशन नहीं आ रही है ना दोस्तों, इतनी बेसिक नहीं आ रही है तो ठीक है ना, आप सजग हो जाना, उसके बाद में कार्रवाई बताऊंगा अगर इतना नहीं आ रहा होगा आपका, ठीक है। अब यहां पर हो गए आपके ऑनरी नायब सूबेदार भी वाई ग्रुप के और उनके फैमिली पेंशनर्स भी इनहैंस रेट वाले। अब नायब सूबेदार की बात आते हैं। देखिए नायब सूबेदार को भी 17.5 साल से लिया है वाई ग्रुप और इनहैंस रेट वाले ऑर्डिनरी फैमिली पेंशनर। 17.5 साल में आप खुद देख रहे हैं दोस्तों कितना कितना हो जाएगा, इतना OROP 3 में हो गया, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग नोट कर लिया। और जो फैमिली पेंशनर्स भी है ना, वो भी उनके हस्बैंड ने जितनी सर्विस की थी, जिस रैंक पर थे वो, ठीक है ना, MACP मिली है नहीं मिली है, उन चीज को देख लेना। MACP नायब सूबेदार भी शामिल है इसमें, ठीक है। जो नायब सूबेदार लिखा है तो MACP ACP नायब सूबेदार मिला होगा, तो वो भी शामिल है इसमें। तो आप ये चीज देख लीजिए, ठीक है। ये सर्विस देख लीजिए 24 से 26 साल तक, तो उनकी 26,900। अब की बात नायब सूबेदारों की ठीक बढ़िया दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये देख लीजिए डिफरेंस, ये देखिए इनका एरियर आएगा 2 महीने का, इतनी इनकी पेंशन बन जाएगी, ठीक है, 27.5 से 28। तो आप इस चीज को देख लीजिए, ठीक। सूबेदार में आ जाते हैं। अब देखिए सूबेदार वाई ग्रुप के और इनहैंस रेट पर ले रहे हैं जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, ठीक है। तो 20.5 से लेकर के 30 साल तक का मैंने पूरा बताया है दोस्तों कि कितना कितना बड़ा है। देखो इनका तो बड़ा नहीं है 20.5-21 वालों का, उसके बाद कुछ ना कुछ बड़ा ही है, ठीक है। ज्यादा तो नहीं बड़ा है सूबेदार का, लेकिन बड़ा जरूर है। जितना भी बड़ा है उनके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि भैया हमारी 31,000 थी तो 31.5 हुई नहीं, 500 रुपए, ठीक है। तो वो चीज आप नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, और ये अब चलते हैं SM साहब पर, ठीक है। SM साहब, हाँ ये हैं SM साहब, पिछली वीडियो में एक बार छूट गए थे, ठीक है। SM साहब है या इनहैंस रेट पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 28 साल से लेकर आप देख रहे हैं। अब की बार SM साहब का भी ठीक बड़ा है, नो डाउट SM साहब का बड़ा है। पेंशन रिवाइज होकर के OROP 3 में आप देख लीजिए 28 साल में 2,975 रुपए डिफरेंस, मतलब बड़ा है। पिछली बार नहीं बढ़े थे ना, OROP 2 के मुकाबले ठीक बड़ा है आपकी बार, ठीक है। 28.5 से 29, 2,500 बड़ा है ये, ठीक है। अब इतनी हो चुकी है, इस चीज को नोट कर लेना, आपका इतना होना चाहिए। इससे कम होगा ना दोस्तों तो इसका सॉल्यूशन बताते हैं आपको, ठीक है। ये हो गया और आपका ये एरियर आ जाएगा 2 महीने का, ये आपकी पेंशन बन जाएगी। ये हो गया SM साहब। अब आएंगे साहब ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब और उनके फैमिली पेंशनर जो इनहैंस रेट पर ले रहे हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग सर्विस देख लीजिए आप, इसके आगे देख लीजिए कि OROP 2 में कितनी थी और 3 में कितनी हो चुकी है, ठीक है।
अब जो माइनस में है इनको यही मिलती रहेगी पुरानी वाली, ठीक है, इनका माइनस नहीं होगा तो अपना पुराना वाला ही देख लेना, जो पिछले महीने आई थी उतनी आएगी, लेकिन जैसे 28.5 साल जिन्होंने की है तो उससे ऊपर वालों की बड़ी है, ठीक है। और बड़ी है, कितनी बड़ी है आप खुद देख लीजिए, 32.5 से ऊपर जिन्होंने किया ना उनका ठीक ठाक बढ़ गया है यहाँ पर हिसाब किताब, देख लीजिए ठीक बढ़ा है। और उनका एरियर भी देखें 15,300 रुपए आएगा केवल 2 महीने का, 2 महीने का एरियर आएगा, और 69,450 रुपए की उनकी पेंशन आने वाली है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं ऑनरी कैप्टन में। ऑनरी कैप्टन साहब ये देख लीजिए क्वालिफाइंग सर्विस है, ठीक है, ये OROP 2 में थी, 3 में ये हो गई। और देखिए डिफरेंस ये है, एरियर ये है इनका 2 महीने का, और ये बनेगी इनकी पेंशन। और दोस्तों एक चीज है ना, जिनको OROP 2 मिला था उनके अकॉर्डिंग बनेगी उनकी इतनी पेंशन, मतलब इतना एरियर, ठीक है ना। ऐसा नहीं कोई इससे ज्यादा ले रहा हो, उनकी भी रिवाइज हुई हो तो फिर नहीं बनेगी। अगर उनकी पहले इतनी थी और अब इतनी हुई है तभी जाके इतना एरियर बनेगा, ठीक है। ऐसे नहीं किसी को यहाँ पर 44,000 रुपए मिल रही थी, उनकी 46 हो गई, तब नहीं होगा, तब तो थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा ना घटाने उसमें, आप समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। एक्स ग्रुप का आ गया, ये है एक्स ग्रुप, ठीक है ना, जो टेबल नंबर 7 में आते हैं, जो टेबल नंबर 7 में आते हैं एक्स ग्रुप के सर्विंग पेंशनर्स का, और जो इनहेंस रेट पर ले रहे हैं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशनर्स का। तो सिपाही का देख लीजिए आप, ये है इनका पूरा डेटा, आप समझ लेना, मैंने बार बार नहीं बताऊंगा कैसे देखना। ये नायक का है, इनका 15 साल से 22 साल तक पूरे कवर किए हैं, अपने नोट कर लेना इनको, ठीक है। हवलदार का देख लीजिए, ऑनरी नायब सूबेदार का आपने यहाँ पर देख ही दिया है, नोट कर लीजिए इसको भी, ऑनरी नायब सूबेदार का। इसके बाद आप नोट कर लीजिए नायब सूबेदार, ये आ गए एक्स ग्रुप के हैं। टेबल नंबर 7 की बात हो रही है, ठीक है, टेबल नंबर 8 के बारे में तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो ये टेबल नंबर 7 है, ठीक है, ये वाले आ गए ये पूरे। तो इसमें प्री 2016 के रिटायरी तो सारे ही हैं खैर एक्स ग्रुप के, ठीक है, लेकिन जो 2016 के बाद के हैं 6200 जो ग्रुप पे ले रहे थे उनका तो टेबल नंबर 8 में आ जाता है ना। तो लेकिन जो 6200 से कम ले रहे हैं वो इसी में शामिल है, टेबल नंबर 7 में। इस चीज को आपको पता भी होगा खैर, लेकिन कुछ पुराने हमारे वेटरन्स हैं यार, उनको इतनी ज्यादा जानकारी नहीं रहती पेंशन के बारे में, इसलिए हम बार बार बताते रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सूबेदार मेजर तक, बाकी ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन आपने देख ही लिया होगा, वो सबका एक ही होता है, चाहे वो एक्स ग्रुप हो चाहे वो और यार वाई ग्रुप हो, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको फिर दूसरी चीज बताता हूँ, जो एक्स ग्रुप के टेबल नंबर 8 वाले हैं, टेबल नंबर 8 के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, ये वाली वीडियो, इस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा आपके नीचे, ठीक है ना। एयर शीट भी बनाया हुआ, इनका सबका मैं लिंक दे दूंगा अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिन्होंने देखना वो देख लेना दोस्तों। और इतना सारा बताने के बाद भी दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी समझ में, हालांकि आ जाना चाहिए यार, इतना बताने के बाद किसकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, फिर भी नहीं आता आपकी, फिर भी नहीं आता, तब तो मेरे पास एक ही वो है, आपको पर्सनली पेंशन इंक्वायरी चाहिए, उसका कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। नीचे ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मेंबरशिप का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। वहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है और आप मेरे से डायरेक्ट जो है अपनी पेंशन के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। कुछ दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं वहां पर बता देता हूं, व्हाट्सएप नंबर पर कॉलिंग भी कर देता हूं उनको, ठीक है ना। और बाकी अगर आपका उसके मुताबिक जो मैंने बताया उसके मुताबिक नहीं आ रहा है, तो मैंने ये 2 वीडियोस बनाई हैं दोस्तों, सीपी ग्राम आपके पास बहुत बढ़िया चारा है और अल्टीमेट चारा है, सीपी ग्राम में कंप्लेंट कर देना है आपने। इसमें बताया मैंने किस प्रकार से कंप्लेन करना है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। 2 वीडियो है, इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। अब आता हूं मैं फैमिली पेंशनर्स, बड़े देर से इंतजार कर रहे होंगे माताएं बहनें, तो मैं आपको बता देता हूं जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है नॉर्मल रेट पर ले रहे हैं। तो उन्होंने टेबलें तो सारी देख ली होंगी, लेकिन केवल एक फॉर्मूला उनको बताता हूं दोस्तों। देखिए, एक तो पहले मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मैं बता रहा था ना आपको कि ये सर्विस पेंशनर्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है, और इनहेंस रेट पर ले रहे हैं, तो वो उन्होंने वो वाली टेबलें देखनी है जो मैंने बताया था। लेकिन अब नॉर्मल रेट वाले क्या करें भाई, कैसे करके करें? तो नॉर्मल रेट वालों के लिए पहले बता दूं 27 और 28 नंबर टेबल है, ठीक है ना। लेकिन आपने अब कैसे निकालना है कि हम बता रहे हैं सर्विस पेंशनर्स का और इनहेंस रेट वालों फैमिली पेंशनर्स का, तो आपने सीधा निकालना है ना, आपने इन्हीं की टेबल देखनी है। और देखना आपने ये है कि आपके हस्बैंड जो थे हवलदार ही थे या कुछ भी थे, मतलब किसी भी रैंक में थे, हवलदार थे और उनकी 20 से 21 साल सर्विस थी। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपने जो मैंने बताया ना वहीं पे चला जाना है कि हाँ यार इनकी थी OROP 3 में कितनी होगी, 24,763 जैसे इनकी हुई ना, तो आपने सीधा सा फंडा पकड़ लेना अब इनको कि भाई 24,763 थी, तो OROP 3 में अब आपकी कितनी होगी, आप अपनी कैसी कैलकुलेट करोगे 24,763 की OROP 3 में, तो आपने यहां पे लिख देना 24,763 गुना गया 60%। आप मोबाइल का कैलकुलेटर निकालिए, उसी में इतना लिखे 24,763, फिर गुना आएगा उसमें और 60, फिर परसेंट का वो बटन आएगा, उसे दबा लोगे तो आपका एग्जैक्ट निकल जाएगा 14,858 रुपए। यानी कि आपकी OROP 3 में जो नॉर्मल रेट पर है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, उनकी बनेगी 14,858 रुपए पेंशन। दूसरा, अब उनको एरियर निकालना है अपना, तो एरियर भी देख लीजिए, इसी के एरियर को आपने देखना है
उन्हीं मतलब उसी रैंक में, उतनी ही सर्विस में, उसी ग्रुप में, वाई ग्रुप एक्स ग्रुप का भी ध्यान रखना। ये देखिए जैसे इनकी 8,268 हो रही थी, तो आपने क्या करना है, सीधा इसका एरियर देखना है। कैसे करके देखना है, 8,268 गुणा गया 60%, तो इनका हो जाएगा 4,961 रुपए का एरियर। और आगे देखिए अब टोटल पेंशन कितनी आएगी, जैसे इनकी आ रही थी 37,144 रुपए 50, यानी कि 145 रुपए, तो 37,145 गुणा गया 60% कर देना है आपने, और आपकी पेंशन बन जाएगी 22,287 रुपए। तो कैसे लगा मेरा 60% फॉर्मूला। तो अब मेरे से ये शिकायत मत करना कि फैमिली पेंशन के बारे में कुछ नहीं बताता, ये मैंने जिंदगी भर के लिए फॉर्मूला बता दिया है आपको, 60% फॉर्मूला। तो कभी भी हम सर्विस पेंशनर्स की बात कर रहे होते हैं, उनके पेंशन की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे मल्टीप्लाई बाय 60% कर देना और सोच लेना कि ये आपका आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी भरी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि अन्य पेंशनर्स भी इस प्रकार की जानकारियां ले लें। और चैनल में अभी तक भी आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी इसी प्रकार की जानकारी भरी वीडियो मिलती रहेंगी। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।